तो दोस्तों स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आपका जो एशियंट हिस्ट्री था उससे हमने अभी तक 550 क्वेश्चन कर लिया है। एशियंट हिस्ट्री का आपका ये जो लास्ट टॉपिक है आपका विविध है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, हिस्ट्री का पहले का जो वीडियो नहीं देखा है, और जियोग्राफी का, पॉलिटी का, आपका बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सेट चल रहा है आपका द ऑफिसर एकेडमी का सेट है, जो कि पूरी तरह से बिहार शिक्षक भर्ती जो कि 3.0 है और मार्च में होने वाली है, उस पे बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, अगला सवाल आपका है कि 550 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था। तो आपको पता है जो पहला हमारा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी था, उसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। दूसरा में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए, अगला सवाल आपका, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं आपकी जो है ये महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चलिए, अगला सवाल आपका, कर्पूरी मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे। तो ये थे महेंद्र पाल के। किसके, महेंद्र पाल के थे। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस में यहाँ देखिए, ए में जो धर्मपाल है, और धर्मपाल आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा, ए नंबर धर्मपाल है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है। तो ये भरत जावा कला का, किसका, भरत जावा कला का है। अगला सवाल है आपका कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। इसका राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि आपको दिया गया था ब्राह्मण, भूमि कहाँ दिया था, ब्राह्मणों को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था। प्राचीन काल में भूमि कर कौन सा नहीं था, ये पेट जो है ये आपका भूमि कर नहीं था। अगला सवाल है आपका, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये है सोमनाथ। कौन है, सोमनाथ। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है आपका, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है। तो किसने लिखा है इसका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर बरुचि, बरुचि होता है, क्या है, सी नंबर। अगला सवाल है आपका कि कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय शासन के लिए आपका क्या था, चोल प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक। तो ये कालिदास है, याद रखिएगा, कालिदास है। अगला सवाल है आपका, प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है। तो ये कब है, ये है 10,000 वर्ष पूर्व। अगला सवाल है, कलहन कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है। तो ये है जयसिंह। कौन है, जयसिंह है। अगला सवाल, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। तो ये कौन है, पेरुन देवनार। क्या है, पेरुन देवनार है। अगला सवाल है कि इतिहासकार कलहन था, क्या था, ये बौद्ध था या ब्राह्मण था या जैन था। तो ये क्या था, ब्राह्मण था। क्या था, ब्राह्मण था। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए, इसको क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे ए है जो आपका श्रेणी, श्रेणी क्या है, श्रेणी जो है आपका व्यापारी संघ है। ठीक है, कर्षपान क्या है, सिक्का। क्या है, सिक्का। पैठान क्या है, पैठन क्या है, एक सेकंड एक सेकंड, कर्षपान जो है ना, ये कर्षपान जो है ना, एक मिनट गलती हो गया था। ये देखिए, ये श्रेणी जो है ये तो व्यापारी संघ होता है। कर्षपान जो होता है ना, मंडी होता है। कर्षपान क्या होता है, मंडी। और पैठन जो है ना, ये सिक्का है। और कल्याण जो है आपका, डी नंबर, ये आपका हो जाएगा समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। तो ये था ओम। क्या, ओम। अगला सवाल है, परम निवासी थे मालवा। कौन थे, मालवा।
अगला सवाल है आपका, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो ये चंद बरदाई। कौन किया है? चंद बरदाई ने किया है। अगला सवाल आपका है, दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है, तो जैन स्थापत्य का। किसका? जैन स्थापत्य का। अलग अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखेंगे कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफा किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ये विंध्याचल में। कौन सा? विंध्याचल में। अगला सवाल है कि शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस ए है लुम्बिनी, और यहाँ पे कपिल वस्तु, रुमिंदेई, और देखिए यहाँ पे डी नंबर जो दिया है पीपर हवा है। क्या है? पीपर हवा। पीपर हवा। अगला सवाल है आपका कि चीनी यात्री सुंग उन ने भारत यात्रा की थी, तो 515 से लेकर 520 ईस्वी के बीच में। ठीक है। अगला सवाल है, राजतरंगी का लेखक कलाहन है। राजतरंगी का कलाहन है। ठीक है। अगला सवाल, एक सेकंड। चलिए अगला सवाल यहाँ दिया हुआ है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, पदरित सॉरी पदरितु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो इसका क्या है? चेर होगा। किसका है? चेर का। अगला सवाल है आपका कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह सूत्र युग से। कौन सा? सूत्र युग से। अगला सवाल है कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो अष्टाध्यायी जो है आपका राजनीति से, सॉरी सॉरी, यहाँ राजनीति से नहीं, व्याकरण से। जो अष्टाध्यायी है ना, ये संबंधित आपका व्याकरण से है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, मृक्ष कटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक है। कौन से? शूद्रक है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए इसको भी क्या करना है? आपको मिलान करना है। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। और आपका, एक सेकेंड। आपका नागानंद है, आपका हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र है, बाणभट्ट, और आपका तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो ने लिखा था। आपका अमीर खुसरो। और ताडल मोह है इसका आपका राजा राम मोहन राय। और नील दर्पण आपका दीनबंधु मित्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर जो है 21346। मिला लीजिएगा एक बार आप। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका कि अजंता की चित्रकला में से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है आपका जातक। किसका? जातक। अगला सवाल है, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत के जो लेखक है ये है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट है। अगला सवाल है आपका कि अप्रतिरथ किस हिंदू देवता और एक नाम है? तो ये जो है आपका विष्णु भगवान का नाम है। किसका? विष्णु का। अगला सवाल है आपका, राजनीति रत्नकार के लेखक है जो चंदेश्वर है। कौन है? चंदेश्वर। अगला सवाल दिया हुआ है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। देखिए यहाँ पे मौलिक कवि फर्स्ट ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मौली कवि। कौन सा है? मौली कवि। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हुन राजा तोरमान किस आलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये किसके द्वारा पराजित किए गए थे? ये कहे गए थे प्रकाश धर्मन। किसका? प्रकाश धर्मन का। बी नंबर का इसका। चलिए अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाल वंश का राज्य। कौन? पाल वंश का राज्य से हुआ था। देखिए अगला सवाल आपका है, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं इस विचार किस विद्वान का है? तो ये आपका है सीवी वैद का। किसका है? सीवी वैद का है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, अल्टर हो गया, तो इसको छोड़ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बराबर बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो किसके द्वारा विजित किया गया? खारवेल। किसके? खारवेल के द्वारा। चलिए अगला सवाल आपका है,
अगला सवाल है आपका कि मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका रेहला जो है, रेहला के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है प्राचीन कालीन विविध, एशियन पीरियड मिशनरीज क्वेश्चन है ये, इसका भी हम लोग अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये है, दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किससे समर्पित था? तो किससे था ये? आदित्यनाथ से। किसका? आदित्यनाथ से। अगला सवाल है आपका, आदिवारा द्रम द्रम सिक्के किसने चलाए थे? तो प्रतिहार भोज ने। किसने? प्रतिहार भोज ने। अगला सवाल है आपका, यज्ञ यज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का क्या नाम था? तो ये अपरक थे। क्या? अपरक। अगला सवाल है आपका कि प्राचीन समय में, क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु के दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है तुलाभार। क्या बोलते थे? तुलाभार। देखिए अगला सवाल है आपका कि अभिलेखों में उल्लेखित वेदांत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करते हैं मेड़ता। कौन? मेड़ता। अगला सवाल आपका है कि प्रबंधक चिंतामणि का लेखक कौन थे? तो कौन थे ये? तो ये थे आपका मेरुतंग। कौन? मेरुतुंग। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है परवरसेन। किसका? परवरसेन है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल आपका है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम में। आपका डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए, अगला सवाल है, इंडिया नाम नदी से लिया गया है, ये किसने कहा था? सिंधु। कौन सा नदी? सिंधु नदी से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, प्राचीन काल में ही ऑफसेट साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाली व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय आपका था बैंकिंग। क्या था? बैंकिंग था। अगला सवाल है, महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? तो ये चला था 18 दिन तक। ठीक है, 18 दिनों तक चला था। अगला सवाल है, अभिलेखों में उल्लेखित मेदांतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करते हैं मेड़ता। कौन करता है? मेड़ता। चलिए, अगला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रबंधक चिंतामणि का लेखक कौन थे? तो ये मेरुतुंग थे। कौन से? मेरुतुंग थे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो इसे पांडवों ने। किसने किया था? पांडवों ने। ठीक है, अगला सवाल है, चोलों के अंतर्गत टटोली का कर अदा करते थे? तो ये कौन करते थे? सुनार। कौन? सुनार करते थे। चलिए, तो ये जो हमारा था एशियंट हिस्ट्री का आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अगला सेट में हम लोग मध्यकालीन भारत मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला जब भी आपका वीडियो जाए टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।